हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कौन सा दिन है? आज है शनिवार, और शनिवार को मैं आपका फेवरेट सेगमेंट लेके आता हूं, ऑप्शन की बात MKG के साथ। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडर कई बार जो है फंस जाते हैं। अगर आप कल देखेंगे जिस तरह से कल बाजार गिरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारतीय बाजार, सारे बाजार जिस तरह से अगर गिरे कल, आप देखेंगे तो जो पुट के ऑप्शन थे वो बहुत तेजी से बढ़े और जो कॉल के ऑप्शंस थे बहुत तेजी से घटे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पुट राइटर्स थे उनकी लुंगी के साथ पुंगी भी उड़ गई, और जो पुट बायर्स थे उनकी तो लॉटरी लग गई भाई, सब लॉटरी। कई केसेस में मैंने देखा प्रीमियम जो है वो 4-4, 5-5 गुना बढ़ गया। 400% रिटर्न, 300% रिटर्न, 100% तो कल नॉर्मल था। और अगर कॉल साइड की बात करें तो जिन्होंने कॉलें बेची हुई थी उनकी लॉटरी लग गई, कॉलों के प्रीमियम घट गए, और जिन्होंने कॉलें खरीदी हुई थी उनको नुकसान हो गया क्योंकि कॉलों के प्रीमियम घट गए। तो जब इस तरह से बाजार वोलाटाइल होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कल निफ्टी बैंक तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। तो जब इतनी बड़ी बड़ी भारी गिरावटें आती हैं तो प्रश्न ये उठता है ना कि भाई ऐसे माहौल में एक छोटा निवेशक क्या करे। अब कई निवेशक छोटे होते हैं, लालच के मारे जो है ना वो माल यानी पुट्टे बेच देते हैं, और जब पुट्टों के प्रीमियम बढ़ते हैं तो पैनिक हो जाता है, और कई बार तो मैं देखता हूँ उनका बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। अब मेरे से इतने सारे लोग बोलते हैं सर बाजार इतना गिरता है, आपकी हम वीडियो में देखते हैं, आप बड़े कहते हैं पुट मेरी ITM हो गई, फिर भी आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे होता है? आपको स्ट्रेस नहीं होता? भाई देखो, मैं आपको आज एक बहुत प्यारी बात बताना चाह रहा हूँ। हालांकि इस बात की चर्चा मैं कई जगह करता हूँ, लेकिन आज मैं एक स्पेशल वक्त है, टाइम है, कहते हैं ना, आज मूड माहौल है, और उस वक्त बताना इसका सबसे फायदे का वक्त है। देखो, मैं निफ्टी बैंक की स्टोरी बताता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने बहुत सारे लॉट प्लस किए हुए थे, बैंक निफ्टी के बहुत सारे लॉट प्लस किए हुए थे, और निफ्टी 50 के भी बहुत सारे लॉट प्लस किए थे। लॉट जब मैं कर रहा तो फ्यूचर्स प्लस किए थे। याद होगा मैडम कितने सारे फ्यूचर्स प्लस थे? याद है 10 लॉट तो मेरे ख्याल तो उसके थे बैंक निफ्टी के, और 20-22 उसके हो गए थे किसके? निफ्टी 50। अब बाजार बढ़ता गया, तो मेरे बैंक निफ्टी के लॉट में उनकी कॉलें बेचता गया, वो ITM होती है कि मैं डिलीवरियाँ छोड़ता गया। यही हालत किस में रही? निफ्टी 50 में रही, डिलीवरियाँ छोड़ दी, और कुल मिला के जो पीछे नुकसान हुए थे मैंने सारे कवर कर लिए और अच्छे मुनाफे में आ गया। तो वो मेरा जो अकाउंट है जिसमें मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट में आ गया, बहुत मज़ेदार प्रॉफिट में आ गया। अब उसके बाद मेरे से सब कहें कि सर आप बेच क्यों नहीं रहे? अब मैंने सोचा कि यार बाजार गिरने की संभावना है एक तरफ, कॉल अब मैं बेचना नहीं चाहता था। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सारे लॉट चले गए थे। अब अगर मैं कॉल बेचता हूँ तो नेकेड कॉल हो जाएंगे, और आपको पता है मैं नेकेड काम करता ही नहीं। अब मैं कॉल बेच दूँ और बाजार भाग जाए तो फंस गया। पुट बेच दूँ तो मैं उसकी डिलीवरी यानी फ्यूचर खरीद लेता हूँ। डिलीवरी ले लो या फ्यूचर खरीद लो, एक ही बात है। फ्यूचर ले लेता हूँ, जब चढ़ता है तो निकल जाता हूँ। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि इकॉनमी स्ट्रांग है, इंडिया इज ए ग्रोथ स्टोरी, तो यानी आदमी और बाजार दोनों ने ऊपर ही जाना है। अल्टीमेटली बाजार रिकवर करेगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। लेकिन कॉल बेचते हुए ब्लैंक मुझे इसलिए डर लगता है कि अगर मैंने कॉल बेच दी और बाजार भागता गया जैसे, तो फिर वो कितना नीचे आएगा ये कहना मुश्किल है ना। कभी ना कभी पुराना पीक तो काटेगा, ये तो पक्की बात है, पर बॉटम थोड़ी सारे पुराने काट देगा। पुराना बॉटम तो फिर मतलब बाजार एक दिन बैंक निफ्टी तो फिर 500-1000 आ जाएगा, ये हालत निफ्टी 50 को हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर का रास्ता तो अनलिमिटेड है, कितना भी जा सकता है, नीचे तो लिमिट ही गिरेगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये बाजार चढ़ गया तो लोग मेरे से कहते सर आप निफ्टी के डेमो नहीं दे रहे, तब मैं शेयरों के डेमो दे रहा था। जो शेयर चढ़े नहीं थे उनकी पुट्टे बेच रहा था। तो अब मैं बेचते वक्त भी किस बात का ध्यान रखता हूँ, सुनिए, मैं बेचता केवल वही पुट हूँ जिसके लिए मैं कंफर्टेबल होता हूँ। मैं कभी लालच नहीं करता। देखो, वेदांता बढ़ गया, मैंने इसकी कोई पुट नहीं बेची। टाटा मोटर की मैंने 400 की पुट बेची, अब 350 की बेची। टाटा पावर की मैंने 300 की बेची, 315 की, 200 की बेची, 215 की बेची। 215 हालांकि मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, पर मुझे बैरिल का और ओपल का डेमो देना था, मैंने 215 की बेच दी, और वो अभी भी प्रॉफिट में थी। फिर मैंने 200 की बेची, जब ये भाव चल रहा था 240-50 का। मतलब मैं कभी भी पुट उस स्ट्राइक प्राइस की नहीं बेचता कि अगर वो ITM हो जाए और मेरे आंसू छूट जाए, मेरे को तो शेयर महंगा मिल गया, ऐते महंगा अटक गया। कभी भी मैं पुट उस स्ट्राइक प्राइस की बेचता ही नहीं।
मैं सब्र करता हूँ, भले थोड़ा प्रीमियम वो दूर की बेचता हूँ, अगर मुझे मार्जिन यूज करना है दूर की बेचती कि ओटीएम हो जाएगी ना, कुछ तो घर आ रहा है, नुकसान क्या है, कुछ तो घर आ रहा है, नुकसान क्या। मैं इसमें भी आपको एक और आज बहुत सारी राज की बातें बताने वाला हूँ, वीडियो को मिस ना करें, एक भी चीज़ एपिसोड को पार्ट को मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की सारी वीडियो मेरी देखना, तो मैं आपको कहूँगा वीडियो को पॉज करके फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है, मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, मेरी अच्छी वीडियो बनाने का दिल करता है और आपको भी फायदा होता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो मैं बता रहा था आज को आपको खास बातें। देखो मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब 230 का भाव था ना, मैंने 200 रुपये की मेरी कोल इंडिया की आईटीएम हो गई थी, मैंने उसकी डिलीवरी छोड़ी थी। अब मेरा मन नहीं था 200 से ऊपर की कोई पुट बेचने का, कि अगर वो आईटीएम हो गई तो 200 का मैंने शेयर बेचा, अब 200 से ऊपर खरीद रहा हूँ, मेरा दिल नहीं था। मैंने 200 की उसकी पुट बेची मात्र 30 पैसे प्रीमियम पर, सितंबर की बेची। देखो सितंबर का महीना चल रहा था, नजदीक था, सितंबर की बेची। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा सर आप 200 की सितंबर की पुट बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा देखो पहली बात 230 का रेट है, यहाँ से 15% मुझे नहीं लगता है कोल इंडिया गिरेगा, पहली बात। दूसरी बात इसका टाइम डिके फास्ट हो रहा है, सितंबर खत्म हो रहा है, अब 4 दिन बचे सितंबर के। मैंने कहा बाई चांस अगर ये गिर भी गया ना, क्या कोल इंडिया मान लो गिर के 210 आ गया, तो जो 200 की पुट है वो तो ओटीएम ही हो जाएगी ना लास्ट में जाके, तो उसका प्रीमियम जो है इतना नहीं बढ़ेगा। और वही हुआ, आप देखिए वो 30 पैसे वाली पुट इतना शेयर गिर गया, अभी भी उसका प्रीमियम सिर्फ 15 ही है। मैं पैसे का है और मैं प्रॉफिट में हूँ। अब इसमें नुकसान कब होगा? 4 दिन बचे हैं, मंडे को उसका प्रीमियम और ज़्यादा गिर जाएगा, 5 पैसे रह जाएगा, शायद 10 पैसे रह जाएगा, ट्यूसडे को 5 हो जाएगा, फिर लास्ट में 5 पैसे चलता रहेगा एंड तक। तो मैंने कहा कि देखो अगर बाजार गिर भी जाता है तो इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और अगर इसका प्रीमियम बढ़ भी जाएगा तो मैं इसको रोल ओवर कर लूंगा ना। मैं आपको एक और एग्जांपल, ये अब ये बातें ना आपको समझ में नहीं आएंगी, रोल ओवर से मुझे फायदा। मैं इसलिए जब मैं घबराया होता हूं ना तो करंट मंथ की बेचता हूं, अक्टूबर की नहीं बेचता हूं। अगर मैं अक्टूबर की बेच देता और शेयर गिर जाता तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता, फिर मैं निकल नहीं पाता। मैडम आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सितंबर में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, आपको समझ आई है कि नहीं, वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताएं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा प्यारा। मैंने HDFC लाइफ की ना 550 की पुट बेची, 9 रुपये 80 पैसे, आप राउंड फिगर बोल दे तो 10 रुपये। भाई साहब वो 540 आ गया है, 550 की बेची 540 है, उसका प्रीमियम 12-13 रुपये। अब ध्यान से सुनो, पर जो अक्टूबर वाली पुट है ना उसका प्रीमियम 22-23 रुपये हो गया। अक्टूबर वाली पुट का प्रीमियम 22-23 रुपये हो गया। अगर मैंने पहले सितंबर की 10 रुपये की जगह अक्टूबर की 10 रुपये की जगह सितंबर में अक्टूबर की बेची होती तो उस वक्त वो 14-15 रुपये की चल रही थी, तो ट्रेडिंग भी ज्यादा नहीं हो रही होती, तो मुझे नुकसान ज्यादा हो जाता। अब इसका तो 11-12 रुपये में 1-2 रुपये का नुकसान है, लेकिन क्या हो अगर मैंने 14 की बेची होती अक्टूबर की, वो हो गई है 23-24 रुपये की। 14 और 23-24 का डिफरेंस कितना है मैडम, आप भी कैलकुलेट करते हो, 9-10 रुपये का हो गया। उसका प्रीमियम 9-10 बढ़ गया, और इसका प्रीमियम क्या बढ़ा? 2 रुपये। अगर आज भी मैं इसको स्क्वायर ऑफ करके वो बेच दूं तो 2 रुपये का लॉस हुआ, 10 रुपये महंगी बिक गई, 8 रुपये घर में आ गए। जब आप बहुत दूर की पुट बेचते हो ना तो प्रेफर करो करंट मंथ की बेचो, कि अगर बाजार गिरेगा तो ये पुट दूर की है, इसमें टाइम डिके की वजह से और दूरी की वजह से इसके प्रीमियम में राइज नहीं होगा। और अगर इसका ये आईटीएम भी हो गई ना तो इसका प्रीमियम एंड तक जाते जाते 0 हो जाएगा, और अगले महीने की दबा के बेचो आप, उसमें फायदा हो जाएगा। और एग्जांपल देता हूं, 2500 की मैंने रिलायंस की पुट इसी महीने की बेची थी जान के, करंट मंथ की। उसमें कल मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया शायद 50 रुपये के आसपास, मैंने 30-35 की बेची थी, 50 में स्क्वायर ऑफ किया, 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ, 4-5 हज़ार रुपये का। और उसके बाद मैंने क्या करा, अगले महीने में रोल ओवर कर दी, अगले महीने का मुझे 100 रुपये प्रीमियम मिल गया, यानी 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। जब मैंने उसको 25 की बेची होती तो अगर मैंने अगले महीने अक्टूबर की उस वक्त बेची होती तो मुझे मिलते 50। अब मैंने 25 की बेची, इसको मान लो 50 में स्क्वायर ऑफ किया, उसका प्रीमियम हो गया 100, इसमें 25 का नुकसान किया तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, 25 रुपये घर फालतू आ गए ना। और अगर बाजार भागेगा तो वो ओटीएम हो जाएगी। सेम स्ट्राइक प्राइस पे रोल ओवर? हाँ सेम स्ट्राइक प्राइस पे रोल। अच्छा कई बार मैडम मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लगता है ना, तो मैडम अच्छे प्रश्न पूछती हैं आपके बिहाफ पे, अगर मुझे लगता है ना बाजार और गिर सकता है, तो जैसे मेरा इसमें 25 रुपये 50 रुपये हो गया इसका प्रीमियम करंट वाली मंथ की पुट का, तो मैं अगले मंथ की नीचे की स्ट्राइक वाली 50 का जो प्रीमियम होता है वो बेच देता हूँ, ताकि जितना प्रीमियम इसका गया वो मेरे घर आ जाए,
है। और अगर वो भी आईटीएम हो गई तो सस्ता शेयर मिल जाए, और अगर ओटीएम हो गई तो मेरा लॉस कवर हो जाए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपको काम करने के, पर सबसे पहला और सबसे प्यारा नियम बेटा ये होता है, आप उस स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचो जिसकी डिलीवरी लेते ही आपकी बाछे खिल जाए। जैसे रिलायंस ऊपर से थोड़ा गिरा तो मेरे पास रिलायंस के सारे लॉट खत्म हो गए थे, मैं बड़ा दुखी था। मैंने कहा एक भी लॉट नहीं बचा। मैंने 2600 की, पहले तो 2600 के आसपास एक लॉट खरीदा और उसकी कॉल बेच दी। फिर मैंने 2600 की पुट बेच दी। मैं 2600 की पुट बेच दी मैंने उसको, मैं किसको कहता हूं, एमकेजे शेयर कॉल पुट स्ट्रैटेजी, कि अगर शेयर गिर गया तो कॉल ओटीएम हो जाएगी, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट भी आईटीएम हो जाएगी, तो पुट का प्रीमियम तो आया हुआ है। मैंने उसको बेचा था शायद 70 रुपये के प्रीमियम के आसपास। अब कल मैंने उसकी डिलीवरी उठाई, 70 रुपये प्रीमियम पे बेचा। कल मैंने उसकी डिलीवरी उठाई जब उसका टाइम डिके हो चुका था। मैंने पुट को क्या करा, स्क्वायर ऑफ डिलीवरी उठा के 2600 की कॉल बेच दी 40 रुपये की। 70 पहले मिले हुए थे, 26 ही हो गए, 100 रुपये, 110 रुपये घर आ गए। अब 2600 में से 110 घटा दो, मेरी कॉस्ट होगी 2490, और कल शेयर 2450 तक था, तो नेट अभी 40 का ही लॉस नजर आ रहा है ना। अगर ये भाग गया तो बढ़िया है, गिर गया तो फिर एक कॉल बेच दूंगा। अब क्योंकि मेरे को कॉस्ट पड़ी 2490, तो अगली कॉल में 2600 की जगह 25 की बेच सकता हूं, लेकिन मैं 2600 की बेचूंगा ताकि बढ़े तो 100 × 250 का लॉट है, 25,000 रुपये तो एक्स्ट्रा है। यानी आपको सदा पुट उस स्ट्राइक प्राइस की बेचनी चाहिए जिसकी आप कंफर्टेबली डिलीवरी ले सकते हैं। जब आप कंफर्टेबली डिलीवरी लेंगे ना तो आप फंसेंगे नहीं। तो देखो मैं थोड़ा समराइज करता हूं सारे कार्यक्रम को। देखो पहली बात, कॉल नेकेड बेचना खतरनाक है, क्योंकि कॉल अगर नेकेड बेची और बाजार बढ़ता रहा तो जो पुराने प्राइस है वो कभी आएंगे नहीं आएंगे आपको पता नहीं। ढेरों शेयरों में देख लो पुराने प्राइस कभी आएंगे। जिसने 900 की कॉल बेच दी थी ना इंडसइंड बैंक की, वो रो पड़ रहा है। जिसने नेकेड, जिसने मैंने 950 की बेची थी कवर्ड कॉल, किसकी, M&M की, भाग के 1400 रुपये हो गया, मैं कोई दुखी नहीं हूं। अब 900 उसका भाव आएगा नहीं आएगा, मैंने शेयर दे दिए, 1.5-2 लाख रुपए बच गए। तो नेकेड कॉल कभी नहीं बेचो, ये 2-4 गुरु मंत्र दे रहा हूं। नेकेड कॉल कभी मत बेचो, आपको सदा खुशी रहेगी। कवर्ड कॉल बेचो। पुट आप नेकेड बेच सकते हो क्योंकि पुट की डिलीवरी उठा सकते हो। अब पुट नेकेड आप उसी स्ट्राइक प्राइस की बेचो जिसकी आप डिलीवरी उठाना पसंद करेंगे। जैसे कोल इंडिया मैंने 200 की बेची, अब कोल इंडिया का प्रीमियम 15 पैसे रह गए, पर अगले महीने की कोल इंडिया की 200 का प्रीमियम मेरे ख्याल 2-2.5 रुपये हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ ये 210 के आसपास आ जाए, तो 200 तक तो मेरी ये कॉल ओटीएम होनी और हो भी जाएगी ओटीएम। और अगर वो 200 के आसपास आ गया और मैंने अगले महीने की पुट बेची तो जबरदस्त प्रीमियम मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इस बार बहुत सारी पुट्टें बेची थी करंट मंथ की, थोड़े थोड़े प्रीमियम, और लगभग सारी ओटीएम हो रही है। जब थोड़े थोड़े प्रीमियम बेची थी सब बच्चे कह रहे थे सर आप इतने थोड़े प्रीमियम 1500, 2000, 2500 मिल रहे हैं, इसके लिए क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा करंट मंथ की बेच रहा हूँ ना, और दूर की बेच रहा हूँ। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है कुछ पुट बेचना, कुछ ट्रेड करने। दूर की अगर अक्टूबर की बेच दूंगा तो फंस जाऊंगा, उसके अंदर ट्रैप हो जाऊंगा अगर बाजार गिर गया। तो अक्टूबर तो 1 महीने बाद एक्सपायर होगा, ये तो अभी एक्सपायर होने वाला है, 10-15 दिन तो रह गए और पता नहीं चलेगा। वही बात है, ऊपर नीचे करते करते उनका प्रीमियम घट गया। अब अगर मैं उन्हीं स्ट्राइक प्राइस की अगले मंथ की पुट्टे बेचता हूं तो बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है। तब मुझसे सब कहते हैं सर अगले महीने की बेच लो ना, 200 की कोल इंडिया की, रिलायंस की अगले महीने की बेच लो, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, उसमें ट्रैप हो जाऊंगा। अब ये बात पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं। मैडम आपको ठीक लगी मेरी बात? मैंने सही समझाया? यानी कहने का मतलब होता है आप वो स्ट्राइक प्राइस पसंद करो जिसकी आप डिलीवरी उठा के खुश हो, और वो स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर है तो करंट मंथ की पुट बेचो, क्योंकि अगर वो तो बहुत चांसेस है वो ओटीएम हो जाएगी, बाजार गिर गया तो। और अगर बाजार गिर भी गया तो उसका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ेगा जितना अगले मंथ की पुट का बढ़ जाएगा, उसी स्ट्राइक प्राइस का या उससे कम स्ट्राइक प्राइस का। उसमें आप जो है रोल ओवर करते हो। ये मैं फॉर्मूले कई जगह लगाता हूं। मैंने क्या करा, मदरसन की पुट बेची थी तो 125 की, वो आईटीएम हो गया, उसका प्रीमियम रह गया था, आईटीएम के बाद 3-3.5 रुपये रह रहा था प्रीमियम, मुझे उसमें प्रॉफिट ही था, लेकिन वो आईटीएम हो चुकी थी। मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया और अगले महीने की 120 की बेच दी, उससे ज्यादा प्रीमियम मिल गया। अब दो फायदे समझो, एक तो वो आईटीएम हुई तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ उसमें, फिर जितने प्रीमियम मैंने स्क्वायर ऑफ के उससे ज्यादा की 120 की बेची और 125 की जगह तो 5 रुपये सस्ता शेयर मिलेगा, प्रीमियम भी अलग एक्स्ट्रा मिल गया। तो कुल मिला के मेरी तो विन विन पोजीशन होगी ना। अब आईटीएम हो जाए मैं तो खुश हूं, ऐसे दिल खिल जाएगा कि भैया बड़ा सस्ता शेयर मिल गया, इमीडिएटली कॉल भेज दूंगा। यानी आप जब तक इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं समझेंगे तो जब बाजार गिरेगा आपका मुंह लटक जाएगा, आपको लगेगा जाए तो जाए कहां, अब तो हम गए फंस यहां,
तो भैया इस तरह से आप फंस जाओगे, फिर आपके दिल से यही उदासियां निकलेंगी। तो सदा बाजार में जब आपको लगे बाजार गिर सकता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो दूर की पुट्टे करंट मंथ की बेचें। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वो ओटीएम हो जाएंगी, अगर आईटीएम हो जाएंगी तो बड़े मजे से रोल ओवर करके एटलीस्ट आप अच्छे प्रीमियम पर बाहर निकल पाओगे। अब उसमें यह रिस्क होता है कि अगर आपने अब बहुत ही ज़्यादा बाजार गिर जाए, देखो एक बात तो समझो, अगर बहुत ज़्यादा बाजार गिर जाएगा, तबाही आ जाएगी, तो यार बचना मुश्किल ही है ना। हम अपने आप को नॉर्मल एक्सीडेंट से, फोर्सिएबल एक्सीडेंट से बचा सकते हैं ना। जैसे बाजार 5% 7% गिर सकता है, शेयर 10% गिर सकता है, हम इस तरह के समस्याओं से तो अपने आप को बचा सकते हैं। अब कोई तबाही आनी हो, नेचुरल कैलेमिटी आनी हो, जैसे कोविड आ गया, अब कोविड से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? उसके कोविड आने के बाद प्रिकॉशंस लेके अपने आप को सेव करने की कोशिश की ना। ये तो हम नहीं कर सकते ना, कोविड का इम्पैक्ट है, हम घरों में बंद हो गए, दिखते तो सबने उसको फेस की ना, तो लाइव एग्जाम्पल है। तो शेयर बाजार में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक जो अनअवॉइडेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनफोर्सिएबल है, यानी जो पता ही नहीं, अचानक कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया, उससे बचना मुश्किल है। वो जब आएगा तो सभी को नुकसान होगा, तब की तब देखेंगे। पर जो आप नॉर्मल कोर्स में, जैसे बाजार पहुंचा हुआ था, मार्केट सिनेरियो खराब है, तो कहीं ना कहीं मन में डर था ना बाजार गिर सकता है, तो मैंने इसलिए इंडेक्स की कोई पुट नहीं बेची। इंडेक्स में मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी लगाई थी, MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी। वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, उस पर अलग वीडियो बनाई है, उसको आप देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे आप कर सकते हो। पर मैंने कोई पुट नेकेड नहीं बेची। अब बाजार गिरे ना, अब मेरी कल परसों से स्टॉक पोजीशनें वाइंड अप होंगी और इंडेक्स पोजीशन में मैं जाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन में अगर बाजार गिरता है तो इंडेक्स में कम लॉस होता है, स्टॉक ज़्यादा गिरते हैं। फिर जब बाजार ज़्यादा गिर जाएगा, फिर स्टॉक में काम करना शुरू कर दूंगा। इस तरह से अगर मार्केट को आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो आप बड़े मजे से ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारे लाइव डेमो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, व्हाट्सएप के और यूट्यूब के। अब आप कहेंगे सर आपने वो प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था, अब उसका बताओ। भाई वक्त आ गया उस प्लेटफॉर्म का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उस प्लेटफॉर्म की खूबी क्या। सबसे बड़ी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, दूर की पुट्टे बेचते हैं, तो आपको क्या चीज़ बुरी लगती है? आपको बुरी लगती है उसकी कॉस्ट। प्रॉफिट आपका 1500 का है, आपको ब्रोकरेज देनी पड़े तो दिक्कत लगती है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर, वो ये कि इसमें ब्रोकरेज किसी भी सेगमेंट में नहीं है, किसी भी सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर, अभी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू नहीं करी, आप सोच रहे हैं, पर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जाते हैं जिसमें आप अपना अकाउंट खोलें और जब ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो खर्चा ना हो, तो आप अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप ऑप्शन 3 ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है 150 रुपये, 18% GST, 2% पार्टनर्स फीस, कुल मिला के जस्ट 180 रुपये मिलते हैं। और आपको लाइफ टाइम के लिए क्या मिलता है? लाइफ टाइम के लिए मिलता है फ्री डिलीवरी ट्रेड, म्यूचुअल फंड ट्रेड, IPO ट्रेड, फ्री ये। और लेकिन अगर आप FNO ट्रेड करेंगे तो उस पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा। आप कहते नहीं मैं ट्रेड तो करता हूं, कम करता हूं, ट्रेड करता हूं, और मैं ट्रेड ज़्यादा करता हूं, पर मुझे कम या ज़्यादा करता हूं, मुझे FNO के ब्रोकरेज नहीं देनी है। हाँ, मैं डीमेट चार्जेस दे सकता हूं। तो फिर आप ऑप्शन 2 में जाए। यहाँ आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 999 रुपये, 18% GST, 2% पार्टनर्स फीस, कुल मिला के 1207 रुपये लगते हैं मात्र। और आपको 0 ब्रोकरेज लगती है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। कोई भी FNO ट्रेड करें, डिलीवरी करें, म्यूचुअल फंड करें, IPO करें, म्यूचुअल फंड IPO तो सभी के लिए फ्री वैसे ही है, पर इसमें आपके बाकी इंट्राडे FNO ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। पर आपको 120 रुपया डीमैट चार्जेस देना पड़ता है पर क्वार्टर। आप कहते हैं भाई साहब मुझे वो अकाउंट चाहिए जिसमें सारा कभी कुछ देना ही नहीं पड़े, वन टाइम फीस दूंगा। तो आपके लिए कौन सा अकाउंट बेटर है? आपके लिए ऑप्शन 1 बेटर है। यहाँ आपको 999 रुपये अकाउंट ओपनिंग फीस और 999 रुपये वन टाइम डीमेट चार्जेस देना पड़ता है, और आपको 0 डीमेट चार्जेस लगते हैं फॉर लाइफ, और किसी भी सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं लगती है। 18% GST, 2% पार्टनर फी मिलाकर टोटल खर्चा आपका 2415 रुपये से थोड़ा कम ही होता है, कुछ पैसे कम, 2414 रुपये 63 पैसे। और लाइफ टाइम आपको ब्रोकरेज टोटली फ्री हो जाती है, डीमेट चार्जेस फ्री हो जाता है। अब आप कहेंगे यार कंपनी ऐसे कैसे दे रही है? अरे यार ये सारा ना डिजिटल का ज़माना है, कंपनी को ही सारा प्लेटफॉर्म बना दिया, आपसे वन टाइम फीस मिल गई, बहुत है। उसके बाद आपके पास पैसे भी पड़े रहते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, उस पर भी कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा, इंटरेस्ट या कुछ
होता होगा जब हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, अल्टीमेटली तो वो कंपनी के अकाउंट में आ जाते हैं ना, जितना हम ट्रेडिंग के लिए बैलेंस मेंटेन। एक मैं फीलिंग कह रहा हूँ कि और सबसे बड़ी आता है सारा सिस्टम ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है, अपना खर्चा ही क्या होना है, वन टाइम खर्चा, इसलिए आपको मज़े से सस्ता ब्रोकरेज प्लान यानी ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान आपको मिल रहा है, जो अपने आप में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा हेल्प कर सकता है। अब आपके दिमाग में आना, यह प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया नहीं होगा, मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। दुनिया भर की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे, होम पेज है, होम पेज पे देखिए सारे इंडाइसिस में क्या मूवमेंट आप देख सकते हो, सारे निफ्टी के इंडाइसिस में। फिर ग्लोबल इंडाइसिस पे चले जाओ, सारे ग्लोबल इंडाइसिस का मूवमेंट मिलता रहता है। गेनर्स कौन शेयर्स आज भागे हैं, लूजर्स कौन से शेयर आज गिरे, सारी डिटेल आपको यहां मिल जाती है। एक्टिव बाय वॉल्यूम, कौन से शेयरों में एक्टिविटी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा है, कौन से शेयरों में एक्टिविटी बाय वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा है, कौन कौन से शेयरों ने 52 वीक हाई काटा है, कौन से शेयरों ने 52 वीक लो काटा है। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हैं, वहां जाके आप देखते हैं डिटेल, उसके बाद अपने ऐप पर आकर आप जो है ट्रेड करते हैं। पर एम स्टॉक की ऐप पर ही आपको सारा डाटा मिल जाता है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप यही सारा कुछ देखकर अपने ट्रेड साइमल्टेनियसली डाटा के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, यहाँ FIs DIs का डाटा जिसको हम बड़ा पसंद करते हैं, उसकी डिटेल भी यहाँ आ जाती है कि किस तरह से FIs DIs ने लेटेस्ट कैश सेगमेंट में और DIs ने कैश सेगमेंट में क्या खरीद बेच करी। जैसे कल 2509 करोड़ का माल FIs ने बेचा, DIs ने 263 करोड़ का माल खरीदा, और कुल मिला के 2246 करोड़ का माल जो है बिकवाली हुई। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो नीचे देख रहे हैं, पोर्टफोलियो में नजर आ जाएगा। सर्च के अंदर आप कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं, और वॉच लिस्ट में आप डिफरेंट वॉच लिस्ट में अपनी पसंद के शेयर डाल सकते हैं। ऑर्डर्स जो आपने डाले होंगे, उनकी ऑर्डर्स कौन कौन से डले हुए हैं, पोजीशन कौन सी आपकी खड़ी है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फंड ट्रांसफर आपको करना हो कर सकते हैं, रिपोर्ट्स ले सकते हैं, मार्केट न्यूज़ भी सेगमेंट बहुत अच्छा है, इसमें न्यूज़ लेटेस्ट जो होती है वो अलर्ट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। और अगर आप इस ऐप को रेफर करते हैं तो आपको अर्न भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अकाउंट खोलना दिक्कत वाला होगा, बिल्कुल दिक्कत वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है एम स्टॉक की ऐप का, उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, कुछ ही मिनटों में अपना KYC कराइए और फटाफट ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बच्चों का काम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक इस प्लेटफॉर्म पे सारी डिटेल ही मिल जाती है और ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, सुबह शाम दिन भर में छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे भी ट्रेड करते हैं, तो किसी में ब्रोकरेज लगेगी नहीं, तो आपका प्रॉफिट जो है मोटा मोटा सारा ही आपको मिल जाएगा। तो आप बिगिनिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। वन टाइम चार्ज देके जीवन भर के लिए ब्रोकरेज फ्री। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.